ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लगातार रंगों के महत्व की। हम बात करते रहे, उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं धूम्र रंग की, यानी स्मोक कलर की। ये केतु का रंग है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि ऐसा रंग जो न वाइट है न ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट से भी थोड़ा और धूम्र, धुएं जैसा रंग। तो इस रंग को जब भी हम भावनात्मक संबंधों में यूज करें, अपने आसपास जब अपने साथी के साथ संबंधों में ये कलर ज़्यादा यूज आ रहा हो, तो आप समझ लें कि आपकी साथी की मंशा कुछ और है और आपकी मंशा कुछ और है। अब विचारों का तालमेल कम है और फिर भी चीज़ों को व्यवस्थित रखने की दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। यानी वो चाहते हैं कि संबंध रहे लेकिन कुछ और भी सोच रहे हैं। उनके मनों में बहुत स्नेह की सिकता न हो करके व्यवस्थाओं को जमाने की बात हो सकती है। तो जहाँ कहीं भी मंशाएं कुछ और हों लेकिन व्यवस्थाएं चलाने की इच्छा हो, वहाँ इस कलर का उपयोग किया जाता है। एक तरह से मोटे मोटे तौर पर कहें तो ऐसे किसी भी जगह पर जहाँ ये कलर यूज हो रहा है, उसके साथ में अगर भावनात्मक संबंधों की बात है तो कहीं ना कहीं रेड और ब्राइट वाइट का उपयोग किया जाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो तो व्यवस्था चलाने के लिए तो हो गया, लेकिन उस व्यवस्था जो एक टेम्परेरी फेज के लिए है, उसमें से बाहर निकाल करके संबंधों को ऊर्जा कौन देगा। तो अगर कभी आप ऐसी स्थिति हो कि जहां व्यवस्थाएं बिल्कुल दो अलग अलग तरह के मन एक साथ रहने और व्यवस्थाएं चलाने के लिए साथ सोच रहे हो, तो इस कलर का उपयोग किया जाना चाहिए और ज़्यादा स्थिति खराब ना हो इसके लिए। तो कई बार ऐसा होता है जब हम देखते हैं कि संबंध बिल्कुल ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां पर लगभग खत्म होने की स्थिति में, और दोनों एक विचार से संबंध पुनर्स्थापना के लिए इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कुछ दिनों देखते हैं कि चीज़ें ठीक हुई तो फिर साथ रहेंगे, नहीं तो फिर अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस रंग का प्रयोग करने की आवश्यकता रहती है। अगर भावनात्मक संबंधों में इस तरह के रंग को उस समय आप उपयोग करते हैं तो कम से कम एक स्टेबिलिटी देता है कि चलो उस पर से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद ब्राइट वाइट, रेड, ये दो कलर अगर इसके साथ यूज किए जाते हैं बेडरूम में, व्यवस्थाओं में, आसपास रहने की स्थितियों में, आपके कॉमन जो प्लेस है उनके ऊपर, तो धीरे धीरे करके निकटता वापस से आ सकती है। तो ये वो रंग है। साथ ही अगर हम अपने ऑफिसेज में देखें कि बहुत सारे डिफरेंट लोगों को, बहुत सारे अलग अलग विचार वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर अगर काम करने के लिए उन्हें लेके आए और वो अपने अपने कार्यों में अलग अलग कहीं पहले से भी काम कर रहे हैं और फिर 2 घंटा कोई कहीं दे रहा है, कहीं से बचा के लेके आ रहा है, कोई सरकारी सेवा में, लेकिन अन्य कई व्यवस्था भी है या कोई और व्यवस्थाओं, कई तरह के कार्यों में लगे होने के बावजूद थोड़ा टाइम निकाल के दे रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच पे लाना और उनके सिर्फ उस कार्य को उपयोगी प्रतिभा का काम में लेते हुए उनको फ्री स्पेस देना जब हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस कलर का उपयोग किया जाना चाहिए। इस कलर का उपयोग तब भी किया जाना चाहिए जब आप अपनी पहचान को छिपा करके और कार्य करना चाहते हैं। यानी कि आप कार्यस्थल पर जब इस कलर को देखें तो आप समझिए कि वो व्यक्ति और किसी कार्य में उसकी मंशा इतने तक सीमित नहीं है, वो कुछ और भी इसके आगे ले जाना चाहता है। ये केवल इसका फेस है। तो कभी अगर आपको अपना फेस एक रखना और कार्य कुछ और भी हो तो भी इस कलर को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। आप इस कलर को तब भी प्राथमिकता दे सकते हैं जब आप खोजपूर्ण प्रवृत्ति से जुड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें आप निकाल लाएं टेक्नोलॉजी के अंदर, या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आप बहुत ढूंढ रहे हो कुछ, तो वहाँ भी इस कलर का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जब कभी भी एजुकेशन के अंदर इस कलर का उपयोग करना, तो बहुत ऊंचे दर्जे के जो एक सीमा से ऊपर, एक सीमा तक की जिनकी पढ़ाई हो चुकी है और जो फिलोसफर हैं या
डॉक्टरेट कर रहे हैं या कुछ और ढूंढ रहे हैं, वो लोग संगीत में कुछ बहुत आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ हैं जहां बहुत गहराई है, तो भी इस कलर का उपयोग तब आपके स्टडी रूम में भी हो सकता है। इस कलर का उपयोग किसी भी सूरत में आपके अगर तब नहीं किया जाना चाहिए जब द्वंद्व हो चुका हो, मतलब झगड़ा हो चुका हो, तब इस कलर का, दो प्रतिद्वंदियों के बीच में इस कलर का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब दोनों की मंशा आप एक दूसरे को समझ नहीं आएगी और कोई अलग अलग तरीके से टकराव ना कर बैठें। जब तक दोनों के बीच में एकात्मकता ना आ जाए, एक पॉइंट पर यस ना कर बैठें, तब तक इस कलर का उपयोग लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब कम से कम कुछ मुद्दों पर सहमति हुए बिना इस कलर का उपयोग नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसमें ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो चौंकाने वाले हों। स्वास्थ्य के मुद्दे पर तो बिल्कुल भी इस कलर को नहीं उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर व्यक्ति को इल्यूजन होने लगते हैं, उसको कल्पनाशीलता की ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर उसको लगता है कि ऐसा ऐसा उसके साथ घट रहा है या ऐसा ऐसा हो रहा है, या जो नहीं हो रहा है वो भी उसको समझ में आने लगता है। तो इस कलर को स्वास्थ्य के मुद्दे पर अलग रखने की आवश्यकता है। जो लोग अपने राजनीतिक एजेंडा, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण रंग है तब जब आपको ऐसी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना हो जिसमें से आप कुछ बात बताना चाहते हो और बाकी बात आप नहीं बताना चाहते। तो पॉलिटिकली ये कलर बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी राजनीतिज्ञों के ड्राइंग रूम में ये कलर अगर होता है, इस कलर की बढ़ोतरी होती है, तो बहुत चौंकाने वाले, बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है जब आप एक एजेंडा को एक सीमा तक बताते हैं और बाकी फिर धीरे धीरे उसकी अगली कड़ियाँ बाद में आती हैं। तो ऐसे हर उस स्थिति जिसमें सिर्फ थोड़ा बता करके और अगली कड़ियों को बाद में लेके आना, लेकिन आपने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है, ऐसे सब जगह पर इस कलर का बहुत महत्व बढ़ जाता है, बहुत इसका उपयोग बढ़ जाता है, बहुत अच्छे इसके परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।